नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 फुटबॉल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है महेश बनवाल की। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 22। आपका जो है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। और इस बार हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश में आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। तो सैयद वंश आपका 1414 से लेकर 1451 तक चला था। तो 1414 से लेकर 1451 तक चला आपका सैयद वंश। तो इसका जो सुल्तान बना सबसे पहला खिजर खान, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद आपका जो है अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह था। तो खिजर खान का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक। मुबारक शाह का जो है शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल 1445 से लेकर 1451। तो खींच रेखा 1414 से लेकर 1421, मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451। तो आपका जो है खींच रेखा 1414 से लेकर 1421 तक आपका यह शासक रहा सैयद वंश का पहला शासक। तो सैयद वंश का संस्थापक खींच रेखा था। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश का था। खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने रैयत आला की उपाधि ली। तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। और खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने रैयत आला की उपाधि दी थी। वह अपने शासन काल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। और 20 मई 1421 को खिजर खान की मृत्यु हो गई। तो वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा और 20 मई 1421 को खिजर खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद आपका शासक बना मुबारक शाह, जिसका शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक था। तो खिजर खान के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह के नाम से जो है मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना। वह खिजर खान के रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। मुबारक खान जो है सैयद वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1433 में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। विख्यात इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन और आश्रित विद्वान था। उसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। तो मुबारक खान सैयद वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1433 में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। विख्यात इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन और आश्रित विद्वान था। उसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर जो है अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम के सिक्के प्रचलित करवाए। तो मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम के सिक्के प्रचलित करवाए। नेक्स्ट आपका जो शासक बना मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक। मुबारक शाह के बाद जो है उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अपनी अयोग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन वजीर शकरुल मुल्क ने साम्राज्य को लंबे समय तक संभाले रखा और मोहम्मद शाह ने उसे खान ने जहां की उपाधि प्रदान की। तो 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। तो वजीर शकरुल मुल्क ने साम्राज्य को लंबे समय तक संभाले रखा। मोहम्मद शाह ने उसे खान ने जहां की उपाधि प्रदान की और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह जिसका शासनकाल 1445 से लेकर 1451 तक था। तो मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर जो है गद्दी पर बैठा। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में यह कहावत जो है लोकप्रिय हो गई थी कि देखो शाह ए आलम का राज दिल्ली से पालम तक है। ठीक है, तो यह सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके समय में यह कहावत देखो शाह ए आलम का राज दिल्ली से पालम तक लोकप्रिय हो गई। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों से निकलकर लोधियों के हाथों में चली गई। और ये आपका जो है लोधी प्रथम अफगान राज लोधी वंश, जो कि आपका 1451 से लेकर 1526 तक चला।
तो 1451 से लेके 1526 तक आपका लोधी वंश चला। और ये आपका जो है मकबरों का काल था, ये लोधी वंश। इसका जो सुल्तान बने सबसे पहला बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद आपका इब्राहिम लोधी। तो बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का समय काल था जो है 1451 से लेकर 1489। सिकंदर लोधी का काल 1489 से लेकर 1517 तक। और इब्राहिम लोधी का काल था 1517 से लेकर 1526 तक। ठीक है, तो बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489, सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1570, इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526, बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489, बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489। ठीक है, तो बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। सरखी सुल्तान महमूद शाह का विवाह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीवी राजी से हुआ था। तो बहलोल लोधी ने अब प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। और इधर है आपका सरखी सुल्तान, तो आपका जो सरखी वंश था उधर, तो सरखी सुल्तान महमूद शाह का विवाह, ठीक है, महमूद शाह का विवाह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री जो है बीवी राजी से हुआ था। ठीक है, और बहलोल और महमूद शाह की सेनाओं के वक्त पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोधी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार हो गया और 12 जून 1489 में बिलावली में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। तो बहलोल और महमूद शाह जो कि आपका अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था, ठीक है ना, तो इनकी सेनाओं के मत पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोधी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार हो गया और 12 जून 1489 में बिलावली में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी एक साधारण व्यक्ति था। तारीख दौदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार, तो तारीख दौदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जौनपुर राज को दिल्ली सल्तनत में मिला था। तो बहलोल लोधी एक साधारण व्यक्ति था। तारीख दौदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था। He never sits on the किंग पैलेस। ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में मिला था। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया। तो बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए थे। नेक्स्ट आपका है सिकंदर लोधी। तो इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक था। तो यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। तो उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली की गठित की थी। ठीक है, यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की थी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तब 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा था। सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। 21 नवंबर 1513 को इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोधी ने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया जो प्रायः 30 इंच का होता था। तो सिकंदर लोधी ने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया जो प्रायः 30 इंच का होता था। सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंग सिकंदरी रखा गया। तो सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंग सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोधी के समय में गान विद्या के एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाह की रचना हुई थी। तो सिकंदर लोधी के समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाह की रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो 22 नवंबर 1517 में सिकंदर लोधी के पश्चात इब्राहिम लोधी सुल्तान बना। यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो 22 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी के पश्चात इब्राहिम लोधी सुल्तान बना। यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी का पराजय हुई और एवं वीर गति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया। इब्राहिम लोधी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथों में चली गई थी।
तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथों में चली गई थी। ठीक है, तो ये आपका रहा, आपका चैप्टर खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।